हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां ओनली वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर द करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग +3 मार्क्स, फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स एंड फॉर एनी रॉन्ग अटेम्प्ट यू विल बी गेटिंग -1 मार्क्स। तो आइए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन एक नेम्ड रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शंस इन लिस्ट 2। तो लिस्ट 2 में 5 रिएक्शंस दिए हुए हैं। इसका जो भी हमें प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो भी मेजर प्रोडक्ट होगा, इस रिएक्शंस के मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट क्या है? लिस्ट 1 के लिए रे रिएक्टेंट का काम करेंगे। तो ये सारे नेम्ड रिएक्शन को हमें मैच करना है। इसमें क्या है, लिस्ट 2 के जो प्रोडक्ट होंगे वह क्या यह इन नेम्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पर जो हमें मैच PQRS का जो मैच है वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के डाटा को लिख दिया है और राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन को भी लिख दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग लिस्ट 2 के रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसका हमें मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो लिस्ट 1 का जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें एसीटोफेनोन का हम लोग ZnHgHCl से रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब हम इसको जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इसे क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, CO ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तो यह जो है यह क्या है, यह एक इथाइल बेंजीन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वह ईटा रिएक्शन के थ्रू जाते हैं। और ईटा रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइल क्लोराइड और सेकंड स्टेप में एसिडिक इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो CO ग्रुप CH2 ग्रुप है, जो बेंजालिक 2 हाइड्रोजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, CO में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एसिटोफेनोन वापस मिल जाता है, एसिटोफेनोन। ठीक है, तो एसिटोफेनोन से ही लिस्ट 2 में हमने स्टार्ट किया था और जिसका क्लीमेंसन रिडक्शन करने के बाद यही है इसका मेजर प्रोडक्ट बना। और वो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ईटा रिएक्शन के थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ईटा रिएक्शन के थ्रू यह नेम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखना चाहेंगे कि एक बार ये ईटा रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जब आप CrO2Cl2 डालेंगे, जब इस पे स्टेप 1 करेंगे, स्टेप 1 में CrO2Cl2 जो कि क्रोमाइल क्लोराइड डालेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस पे इसका जब सेकेंड स्टेप में इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है, यहाँ के ये दो बॉन्ड जो हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोलाइज होकर ये कीटोन में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ईटा रिएक्शन है। ठीक है, तो ये मैच हम लोगों ने कर दिया है। तो एसिटोफेनोन का मैच जो हो गया, एसिटोफेनोन जो कि रिएक्शन 1 था, इसका मैच ईटा रिएक्शन के साथ मैच ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पर हमारा फर्स्ट मैच कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके बेसिस पर जो हमारा P का ऑप्शन क्या है, P का 1 ही एक में ही सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो लिस्ट 2 के रिएक्शन नंबर 2 में हम देखते हैं टोल्यूइन का फर्स्ट स्टेप में KMnO4 और KOH के साथ हीटिंग कंडीशन में, अंडर बेसिक कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ रिएक्शन किया गया है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में SOCl2 के साथ रिएक्शन कराया गया है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। अच्छा, अब हम लोग देखना चाहेंगे कि यह रिएक्शन 2 स्टेप में कैसे हुआ है। तो स्टेप 1 में हम लोग KMnO4 डाल रहे हैं, तो ये हमारा रिएक्टेंट था, ये टोलिन था। जब हम लोग इसका बेसिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यह कंडीशन क्या है, बेसिक है, इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, बेंजोइक आयन बनाएंगे। ठीक है, ये पोटेशियम बेंजोइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब सेकेंड स्टेप में इसका SOCl2 के साथ जो कि थायोनिल क्लोराइड है, जब इसका रिएक्शन होगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बेंजोइट आयन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और थायोनिल क्लोराइड को ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि बेंजोइट आयन का जो ऑक्सीजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और वो सल्फर पे अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, SO का बॉन्ड खुलेगा, फिर वो बॉन्ड वापस आएगा और यहाँ Cl एज ए लिविंग ग्रुप को लीव कर जाएगा। तो इसके बेसिस पर यह प्रोडक्ट हमें बन जाएगा और Cl माइनस रिलीज हो जाएगा, Cl माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रुप है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये Cl माइनस अब क्या कर सकता है, यहाँ पर वापस जाकर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड फिर से खुलेगा, वापस आएगा
और ये वाला बॉन्ड लीव कर जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को मैंने आगे शो किया है। तो इसके बेसिस पर ये नेट मैकेनिज्म मैंने शो किया है, जहाँ पर Cl- यहाँ पर अटैक करता है, ये बॉन्ड खुलता है, ये बॉन्ड वापस आता है, और इसके कारण क्या है, ये ग्रुप लीव करेगा, और ये लीव करेगा, फिर ये ग्रुप खुलेगा, वापस आएगा, और ये Cl लीव करेगा। तो इससे ये जो दो पार्ट है ना, ये जो नेट पार्ट है, ये जो गुड लिविंग ग्रुप था, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनली SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cl- रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से बेंजोइल क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मेजर प्रोडक्ट को लिस्ट 2 के रिएक्शन 2 के मेजर प्रोडक्ट को हम लोगों ने बना लिया है, यह मेजर प्रोडक्ट को हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब यह जो मेजर प्रोडक्ट है, अब यह मेजर प्रोडक्ट है, हम लोग जानते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड पर अगर हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट ऐड करें, जो कि पैलेडियम चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ BaSF4, ठीक है, तो ये जब हम लोग ऐड करेंगे इस पर, तो ये क्या हो जाता है, इस रिएक्शन का नाम रोजेनमंड रिएक्शन होता है, जो कि एस में दिया हुआ रोजेनमंड रिएक्शन है, और इसके बेसिस पर इसका रिडक्शन हो जाता है, और एसिड क्लोराइड ग्रुप यहाँ पर Cl हटकर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ठीक है, और यह एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने ये फाइंड कर लिया कि ये रोजेनमंड रिएक्शन है। यहाँ जो बनने वाला मेजर प्रोडक्ट है, जो कि बेंजोइल क्लोराइड, वो रोजेनमंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और बेंजल्डिहाइड देता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो भी हमें रिएक्शन नंबर 2 दिया हुआ था, लिस्ट 2 का रिएक्शन नंबर 2 रोजेनमंड रिएक्शन से मैच हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि टॉलिन का जो मैच है वो रोजेनमंड रिएक्शन के साथ हो गया है। तो इसके बेसिस पर हम लोग S का 2 हो जाएगा, और P का हम लोग 1 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि लिस्ट थर्ड रिएक्शन पे क्या रिएक्शन होगा। लिस्ट 2 का ये थर्ड रिएक्शन जब हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर बेंजीन का मिथाइल क्लोराइड और अनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन का जब ये रिएक्शन कराएंगे, तो ये रिएक्शन हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, इन ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, और इससे हमें CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन मिलता है, और AlCl4 माइनस ये मिलता है, AlCl4 माइनस। ठीक है, और ये CH3 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो यहाँ का हाइड्रोजन हटाकर CH3 प्लस लग जाएगा। ठीक है, लग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इस रिएक्शन में जो हमें टॉलिन मिलेगा, तो यही इसका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, और टॉलिन का फर्दर रिएक्शन कैसे होगा, टॉलिन भी हम लोग जानते हैं कि इसमें भी क्या है, 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन इसके पास है। यहाँ पर 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, हमें ईटा रिएक्शन के लिए सिर्फ 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पर जब ईटा रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से हमें बेंजल्डिहाइड भी मिल जाएगा। तो यह ईटा रिएक्शन के थ्रू पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, ईटा रिएक्शन का ऑलरेडी ऑप्शन नंबर पी का 1 से मैच हो चुका है, लिस्ट 1 का पी का 1 से मैच हो चुका है लिस्ट 2 के। ठीक है, यहाँ पर थर्ड में भी हमारा जो मैच है वह सेम मैच हो गया। ठीक है, और यह रिएक्शन भी सेम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स पाथवे से जाएगा, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, सेकंड स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यह हमें बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, इसे हम लोग ईटा रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बेस पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो थर्ड रिएक्शन था वह फिर से ईटा रिएक्शन से ही मैच हो रहा है। तो इसके बेसिस पर हमारा जो रिएक्शन नंबर 3 था, उसका भी मैच किससे हो गया, पी से मैच हो गया है, लिस्ट 1 के पी से। अच्छा, पी का 2 मैच हो गया है, एक 1 भी है और 3 भी है। तो इसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि पी का 3 भी हो सकता है और पी का 1 भी हो सकता है, 2 ऑप्शन है, और एस का 2 है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि आइदर ऑप्शन बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एस का 4 दिया हुआ है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब लिस्ट 2 के रिएक्शन 4 पे आते हैं। लिस्ट 2 का रिएक्शन नंबर 4 जब हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, अनिलीन का सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, जिसे 273 to 278 केल्विन पर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यह रिएक्शन को हम लोग जानते हैं, यह एक डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, जहाँ पर डायजोनियम आयन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है।
यह एक डाइयोटाइजेशन रिएक्शन है जो हम लोग हमेशा लो टेम्परेचर पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में करते हैं, ठीक है। और यह जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, यह Cu और HCl के प्रेजेंस में ये यहाँ पर डायजोनियम आयन का N2+ ये रिप्लेस होकर Cl में से रिप्लेस हो जाता है। उसी तरह Cu और HBr के प्रेजेंस में यह Br से रिप्लेस हो जाएगा। डायजोनियम आयन जो है N2+ है, N2+ इज ए गुड लिविंग ग्रुप जो कि नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ का जो Br पार्ट है, यहाँ Cl पार्ट है HCl और HBr से, यह क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में। इस रिएक्शन का नाम क्या है, गटरमन रिएक्शन। इसके बेसिस पर हम लोगों ने जो लिस्ट 2 का ऑप्शन नंबर 4 में जो मेजर प्रोडक्ट है जो कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, वो है गटरमन रिएक्शन के थ्रू जाता है। और इसके बेसिस पर जो हमारा जो मैच आएगा, वो मैच क्या हो जाएगा, वो Q से मैच हो जाएगा, ठीक है। Q का 4 से मैच हो गया, तो इसी बेसिस पर हम लोग ऑलमोस्ट सर्टेन हो गए हैं कि Q का 4 से मैच सिर्फ में दिया हुआ है, Q का 4 1 में दिया हुआ है, लेकिन 1 में बहुत सारे ऑप्शन गलत हैं, तो आंसर नंबर डी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। हमारा जो लास्ट रिएक्शन है, लिस्ट 2 का लास्ट रिएक्शन, जो कि फेनोल का जिंक के साथ रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो लास्ट रिएक्शन है, जहाँ फेनोल का क्या हो रहा है, जिंक डिस्टिलेशन जब हम लोग करते हैं तो यहाँ बेंजीन बनता है, और बेंजीन को हम लोग जानते हैं कि यह गटरमैन कोच रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और यह रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के ही जैसा है, और इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को एक बार हम लोग देख लें कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस कंडीशन और HCl भी गैसियस कंडीशन में अनहाइड्रस AlCl3 और CuCl के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर फॉर्माइलेशन होता है और जिससे बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, CO जो गैस है, CO का स्ट्रक्चर हम लोग 2 रेडियोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जिसमें ये वाला नीचे वाला ही मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये मोर स्टेबल रेडियोनेटिंग स्ट्रक्चर का यूज करके हम देख रहे हैं कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, और यहाँ HCl क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन का जो लोन पेयर है वह H+ पे अटैक करेगा, H+ को ले लेगा और Cl- लीव हो जाएगा। तो यहाँ Cl- लीव हो जाएगा, Cl- जो लीव होगा, ठीक है। लीव होने के बाद यह हमें प्रोडक्ट बना, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि Cl- अगले स्टेप में क्या करेगा, इस पोजीशन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बेस पर हमें फॉर्माइल क्लोराइड मिल जाएगा, ये फॉर्माइल क्लोराइड है। अब यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3 का रोल आएगा। AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पर Cl यहाँ से ले लेगा, Cl- को ले लेगा, और यह खुद AlCl4- बन के निकल जाएगा, और यहाँ से हमें एसाइलियम आयन मिल जाएगा, और यही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या करेगा, बेंजीन के हाइड्रोजन को हटाकर तो यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग फॉर्माइलेशन रिएक्शन कर देंगे, जो कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से मिलता जुलता है, और इसके बेसिस पर यह गटरमैन कोच रिएक्शन है। यहाँ पर तो 5 का मैच किससे हो जाएगा, ये R गटरमैन कोच रिएक्शन से हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हमारा जो आंसर है वो फाइनली ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फाइनल ऑप्शन डी को मार्क कर लिया है, और इसके बेसिस पर ये जो नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिया, और यहाँ डी ही हमारा सही आंसर है। यह जो आंसर है IIT गुवाहाटी, जो कि ऑफिशियल बॉडी था 2023 को कंडक्ट करने के लिए, और ऑफिशियल की भी IIT गुवाहाटी ने रिलीज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।